हाय, मैं दिलीप कुमार दी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं पोलिनोमाइल्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। यानी बहुपद। पोलिनोमाइल्स यानी बहुपद कहने का अर्थ है दो या दो से अधिक पदों से बना हुआ व्यंजक। यानी सीधा तौर पर कहे तो बहुपद जो है दो या दो से अधिक पदों के संयोग से मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। 2x + 6 x² + 5x + 7 x³ + 6x + 7। यानी कहे तो बहुपद जो है दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना होता है। ये जो है ये बहुपद का उदाहरण है। यानी इस टाइप से जो दो या दो से अधिक पदों से जो मिलकर बना होता है वो बहुपद होता है। बहुपद मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। बहुपद मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं बहुपद। एक होता है रेखिक बहुपद। एक होता है द्विघात बहुपद। एक होता है त्रिघात बहुपद। यानी बहुपद मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक है रेखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। यानी रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इसको कहते हैं लीनियर पोलिनोमाइल। इसको कहते हैं क्वाड्रिक पोलिनोमाइल। इसको कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमाइल। यानी मुख्य रूप से बहुपद जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। रेखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमाइल्स, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल्स, एक होता है त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमाइल्स। सबसे पहले देखते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद वो होता है, यानी इसका अगर परिभाषित हम इसको करें, इसका परिभाषा होगा कि वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात एक हो रेखिक बहुपद कहलाता है। यानी वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात एक हो वो रेखिक बहुपद कहलाता है। यानी देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि 6x + 5 x + 1/2 6x + 3 x + 5/7 6/7 x + 3 √2 x + 1/2। यानी इस तरह के जो बहुपद है वो रेखिक बहुपद के उदाहरण है।
परिभाषा से स्पष्ट होता है। परिभाषा इसका है कि वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 1 हो। तो यहाँ पर देखेंगे x का मैक्सिमम घात 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी, यानी यहाँ पर जो सभी है उसका मैक्सिमम घात क्या है, 1 है। इसीलिए ये जो है रेखिक बहुपद के उदाहरण है। रेखिक बहुपद का इसमें देखेंगे कि ये है रेखिक बहुपद, यानी इसका घात देखेंगे कि मैक्सिमम कितना होता है। अब एक उदाहरण है रूट में x प्लस 5, यानी ये रेखिक बहुपद के उदाहरण नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ पर रूट में x है, इसका अर्थ है कि x पर पावर 1/2 है, प्लस में 5 है, यानी x पर जो मैक्सिमम पावर है वो आधा है, इसलिए ये रेखिक बहुपद के उदाहरण नहीं है। उसी तरह से अगर द्विघात बहुपद के कुछ का को परिभाषित हम करें, यानी द्विघात बहुपद को अगर हम परिभाषित करें तो उसका परिभाषा होगा वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 2 हो। वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद के कुछ उदाहरण इस तरह से लेते हैं, x² + 5, x² + 6x + 7, 9x² + 6, 2/3 x² + 2x + 6 etc। यानी इस तरह के जो भी उदाहरण होगा, इस तरह के जो भी उदाहरण होगा वे द्विघात यानी द्विघात बहुपद के वो उदाहरण होंगे। यानी इस तरह के जो भी उदाहरण होंगे वे द्विघात बहुपद के उदाहरण होंगे। इस नाम से ही स्पष्ट है, यानी द्विघात, यानी इसका कहने का मतलब है कि 2 घात, यानी वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इस x का मैक्सिमम जो घात वो है 2, इसमें भी मैक्सिमम घात है 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। इस तरह से जो है ये द्विघात बहुपद के उदाहरण है। इस तरह से हम पहचानेंगे किसी भी समीकरण में, किसी भी बहुपद में हमको देखना है कि मैक्सिमम घात है कितना। मैक्सिमम घात जितना होगा वो उस प्रकार के बहुपद होंगे। अगर मैक्सिमम घात 1 है तो रेखिक बहुपद होंगे, अगर मैक्सिमम घात 2 है तो द्विघात बहुपद होंगे, और मैक्सिमम घात 3 है तो वो त्रिघात बहुपद के उदाहरण होंगे। त्रिघात बहुपद के उदाहरण इस तरह के जो भी उदाहरण होंगे वो त्रिघात बहुपद के उदाहरण है। और यहाँ पर मैक्सिमम जो घात है वो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। यानी इस तरह से, यानी बहुपद, कोई भी बहुपद होगा तो उसके पहचानने के लिए अगर कहा जाए तो सबसे पहले देखेंगे कि बहुपद का मैक्सिमम घात कितना है। यानी सर्वप्रथम देखेंगे कि मैक्सिमम घात कितना है। अगर मैक्सिमम घात 1 है तो रेखिक बहुपद है, अगर मैक्सिमम घात 2 है द्विघात बहुपद है, और मैक्सिमम घात अगर 3 है तो वो त्रिघात बहुपद है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो हमको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसमें से चुने कि कौन द्विघात बहुपद है, इसमें से चुने कि कौन द्विघात बहुपद है। अगर द्विघात बहुपद है तो हमको सर्वप्रथम देखना कि इसमें मैक्सिमम पावर 2 किस बहुपद का है, मैक्सिमम पावर 2 किस बहुपद का है। उसी प्रकार अगर त्रिघात बहुपद के उदाहरण पूछेगा तो हमको देखना है कि किस बहुपद का मैक्सिमम घात 3 है। जो बहुपद का मैक्सिमम घात 3 होगा वही बहुपद त्रिघात बहुपद के उदाहरण होंगे। तो इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है।
तो सर्वप्रथम देखेंगे कि कौन पद रेखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है और कौन त्रिघात बहुपद है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, इस तरह से हमको हमारा पहचान है जिस बहुपद का मैक्सिमम घात 1 है वो रेखिक बहुपद है, जिस बहुपद का मैक्सिमम घात 2 है वो द्विघात बहुपद है, और जिस बहुपद का मैक्सिमम घात 3 है वो त्रिघात बहुपद है। आगे आगे इस चैप्टर से यानी बहुपद चैप्टर से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें जो सूत्र का प्रयोग होगा उसको आइए हम देखते हैं आगे। अगर ये संख्या से b में भाग देने पर c भागफल आता है और क्रिया करने के बाद अगर d प्राप्त होता है, यानी ये संख्या से b में भाग देते हैं, भागफल अगर c आता है तथा शेषफल d आता है, तो ये भाजक भागफल तथा शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी ये जो टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो भाजक भाज शेषफल भागफल तथा शेषफल है, इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोला जाता है भाज, इसको बोला जाता है शेषफल और इसको बोला जाता है भागफल, इसको बोला जाता है शेषफल। और इससे रिलेटेड यानी इससे रिलेटेड एक सूत्र आता है, वो है भाज बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस में शेषफल। यानी ये जो से सूत्र है ये भाजक भागफल तथा शेषफल से रिलेटेड मुख्य सूत्र है। इन चारों पदों से रिलेटेड ये मुख्य सूत्र है। इससे कई प्रकार के सूत्र निकलते हैं, वो देखते हैं। अगर इस सूत्र से हमें भाजक निकालना है, इस सूत्र से अगर हमें भाजक निकालना है तो सर्वप्रथम करेंगे कि जो जोड़ में है इस साइड आएगा तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी ये हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बटे में जो गुना में है वो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी भागफल। उसी तरह से अगर हमको भागफल निकालना है तो शेषफल को क्या करेंगे, सर्वप्रथम घटाएंगे। बटे में हो जाएगा भाजक। और अगर शेषफल हमको निकालना है तो क्या करेंगे, भाजक में से भाजक और भागफल के गुणनफल को घटाएंगे। यहाँ पर देंगे माइनस भाजक भागफल। यानी कहने का मतलब है कि एक ये मेन सूत्र है, इससे रिलेटेड ये चारों क्वेश्चन आता है। यानी भाजक भागफल तथा शेषफल से रिलेटेड मुख्य सूत्र ये है और इससे रिलेटेड ये तीनों सूत्र है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आगे आएगा
उसको आगे देखेंगे। आइए देखते हैं आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए, यानी मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ संकेत का प्रयोग किया जाता है। यानी मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। ये प्रतीक अगर कहीं पर किसी भी मैथमेटिक्स में इस टाइप से अगर रहे तो इसको बोला जाता है अल्फा। अगर इस टाइप से रहे तो उसको बोला जाता है बीटा, और इस टाइप से अगर रहे तो वो होता है गामा। कहने का मतलब है कि मैथ की प्रक्रिया को अच्छी तरह से हल करने के लिए, शॉर्टकट में लिखने के लिए हम इन संकेतों के प्रयोग करते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत सारे संकेत होते हैं, लेकिन जहाँ पर जिसका प्रयोग होगा उसका वहाँ प्रयोग करेंगे। इस टाइप के अगर में कहीं पर किसी भी मैथमेटिक्स में होता है तो उसको बोला जाता है अल्फा। इस तरह के कहीं भी संकेत होता है किसी भी मैथमेटिक्स में तो उसको बोला जाता है बीटा, और इस टाइप के कहीं भी कोई भी संकेत होता है तो उसको बोला जाता है गामा। इस तीनों में संबंध होता है, इन तीनों में संबंध होता है। इन तीनों के संबंध अलग अलग से अलग अलग होता है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे कि इन तीनों के क्रम को याद रखना है। पहले है अल्फा, उसके बाद है बीटा, उसके बाद है गामा। अल्फा, बीटा और गामा। आगे क्या होता है कि द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद में दो संकेत का प्रयोग किया जाता है। अल्फा और बीटा, दो संकेत का प्रयोग किया जाता है। अगर मुख्य रूप से कहें तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं जो आगे देखेंगे। द्विघात बहुपद में मुख्य रूप से दो संकेत का प्रयोग किया जाता है, और त्रिघात बहुपद में तीन संकेत का प्रयोग किया जाता है। तो द्विघात बहुपद में दो संकेत का प्रयोग किया जाता है। इसके पहला सूत्र है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, यानी माइनस बी बटे ए। यानी कहे तो ये जो होता है एक्स माइनस में एक्स का गुणांक, और ये जो होता है ए, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होता है एक्स का गुणांक और ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई भी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इस रूप में होता है। कोई भी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में होता है। इसलिए ये b जो है यहाँ से आता है, और ये b जो है x के गुणांक है, यानी इन दोनों के बीच में x और b के बीच में गुना का संबंध है, इसलिए इसको बोला जाता है माइनस में, यानी x का गुणांक। और ये a जो है
एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा सूत्र है अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। सी जो है वो अचर पद है, यानी ये जो है अचर पद है, बटा ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यानी इन दोनों सूत्र को मुख्य रूप से क्या करेंगे, याद रखेंगे। इन दो सूत्रों को मुख्य रूप से क्या करेंगे, याद रखेंगे, जो आगे हमको काम आएगा। आगे जो है त्रिघात बहुपद की, त्रिघात बहुपद में तीन संकेत का प्रयोग किया जाता है, वो है अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, और इस तीनों के बीच में संबंध है। संबंध है कोई भी त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के रूप में होता है। कोई भी त्रिघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में होता है, और इन तीनों के बीच में संबंध होता है त्रिघात बहुपद के लिए। तो आइए देखते हैं पहला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, यानी इसको लिखे माइनस इंटू ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बी जो है एक्स के गुणांक है, एक्स स्क्वायर के, बटे एक्स क्यू का गुणांक। आगे होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा डी बाय ए, यानी ये होता है, यानी सी बाय ए, ये होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। और तीसरा होता है अल्फा बीटा और गामा माइनस डी बटे ए, यानी ये होता है माइनस, यानी अचर पद, डी जो होता है ये अचर पद, और बटे में होता है एक्स क्यू का गुणांक। यानी इन अल्फा बीटा और गामा ये जो मैथ के संकेतों से गणित को हल करने के लिए प्रयुक्त किया गया है, वो तीनों में ये सब संबंध होता है, और इन तीनों के संबंधों को याद रखेंगे। ताकि आगे चल के इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो हमें हल करना पड़ेगा। यानी बहुपद से एक और वीडियो बनेगा इसके प्रॉपर्टी के बारे में, यानी बहुपद के आगे जो है
वो बहुत प्रॉपर्टी है, जैसे कि गुणनखंड, अलजेब्रा के गुणनखंड, अलजेब्रा के भाग, उसके आगे शून्यक निकालना, शून्यक से गुणनखंड फॉर्मूला निकालना, इस तरह के जो भी प्रॉपर्टी है अगले वीडियो में दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इससे जो भी आगे होगा वो अगले वीडियो में आप लोगों को दिया जाएगा। धन्यवाद।